बहुत शुक्रिया। कश्मीर क्राउन का लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं नाजरीन। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको देते हैं सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल बारामुल्ला के हवाले से। शुमाली कश्मीर का एक ऐसा तालीमी इदारा जो मारूफ और मुमताज इदारा माना जाता है, जिस इदारे में लगभग 4000 के करीब बच्चे जेर तालीम है, लेकिन इन बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर है। क्यों दाव पर है? क्योंकि सोसाइटी और स्कूल के प्रिंसिपल के माबेन टकराव हुआ, जिस टकराव के बाद स्कूल के प्रिंसिपल को ट्रांसफर किया गया, लेकिन स्कूल का प्रिंसिपल अपने ट्रांसफर ऑर्डर को लेकर अदालत तक पहुंचा। सवाल यह पैदा होता है कि आखिरकार स्कूल का प्रिंसिपल सोसाइटी का क्यों नहीं मान रहा है, और दूसरी जानिब लगभग 4000 के करीब बच्चों का मुस्तकबिल जो है दाव पर है और वो अपने मुस्तकबिल को लेकर परेशान है। सीधा रुख करते हैं मजीद तफसीलात के लिए शाहिद इमरान का, एडिटर इन चीफ कश्मीर क्राउन का, हमारे साथ फोन लाइन पे ज्वाइन किए हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ मजीद तफसीलात है? देखिए मंजूर, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा मसला बारामुल्ला में बनता जा रहा है जी। खासकर सेंट जोसेफ एक ऐसा तालीमी इदारा है जो न सिर्फ नॉर्थ कश्मीर बल्कि कश्मीर में जब हम तालीमी अक़दार की बात करते हैं, जब हम सही तालीम की बात करते हैं, तो यकीनी तौर पर इस इदारे का एक बहुत बड़ा रोल रहा है खासकर कश्मीर में। और जिस तरह से सोसाइटी ने आज तक इस स्कूल को चलाया है जी, और जिस तरह से इस इदारे को आज तक मैनेजमेंट ने चलाया है, तो यकीनी तौर पर वो मैनेजमेंट काबिल तारीफ है जी। और बड़े बड़े जो आज तक डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो इसी स्कूल से निकले हैं और उन्होंने अपनी तालीम जो है इसी स्कूल सेंट जोसेफ बारामुल्ला से हासिल की है जी। लेकिन इस वक्त ये इदारा रो रहा है। इस वक्त इस इदारे में गुज़िश्ता कई दिन से लगातार एक रस्साकशी का माहौल है। 4000 स्टूडेंट्स परेशान हैं, उनके पेरेंट्स परेशान है, क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल जो फादर पिपिन है, उन्होंने ट्रांसफर होने से इनकार किया है। सोसाइटी ने, क्योंकि उनकी जो मुद्दत मुलाजमत की है वो पूरी हो चुकी थी। सोसाइटी का एक अपना रूल होता है, सोसाइटी का ये रूल होता है कि जो भी वहां पे प्रिंसिपल्स भेजे जाते हैं, जो इंतजामिया और बाकी जो स्कूल के मामलात हैं उनको संभालते हैं, उनका एक मुद्दत होता है, उनकी एक मुद्दत होती है मुलाजमत की, 3 साल, 4 साल, 5 साल, या जब भी मैनेजमेंट चाहे, जब भी सोसाइटी को लगे कि आप दूसरे प्रिंसिपल को वहां पे भेजना है, दूसरे फादर को भेजना है, क्योंकि एक मजहबी लिहाज से भी एक बहुत बड़ी बात होती है। सोसाइटी का एक अपना रोल होता है, डायसिस के प्रेसिडेंट होते हैं, डायसिस के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो आपको मैं बता दूं मंजूर की जिस तरह से ऑर्डर निकाला गया, ट्रांसफर ऑर्डर निकाला गया फादर पिपिन को बारामुल्ला में, उन्होंने लगभग 5 साल मुकम्मल किए हैं। मेरे ख्याल में पेरेंट्स का भी कहना है और मुकामी जो लोग हैं उनका भी कहना है कि फादर पिपिन ने अपनी मुद्दत जो मुलाजमत की है वो पूरी की है। आखिरकार वो ट्रांसफर क्यों नहीं होना चाहते हैं? बहुत बड़े सवालात हैं, चूंकि इस पे एक बहुत सारे पेरेंट्स ने बात भी की इस हवाले से कि अगर सोसाइटी ने, मैनेजमेंट ने प्रिंसिपल को तब्दीली के अहकाम सादर किए हैं, तो आखिरकार प्रिंसिपल क्यों नहीं मान रहे हैं? वो अदालत में क्यों गए? पहली बार कोई प्रिंसिपल अपनी ट्रांसफर को लेकर अदालत जा चुका है और जो सोसाइटी के मुताबिक एक बहुत बड़ा इनडिसिप्लिन माना जाता है, खासकर क्योंकि जब हम डायसिस की बात करें या सोसाइटी की बात करें तो उनका एक अपना रूल होता है, उनका एक ट्रांसफर पॉलिसी होती है। तो आखिरकार हमारी बात जब मुख्तलिफ जो सोसाइटी के मुंतजमीन हैं उनके साथ हुई, तो उन्होंने कहा कि अगर प्रिंसिपल की ट्रांसफर हुई थी, आखिरकार प्रिंसिपल क्यों रहना चाहते हैं सेंट जोसेफ में ही? उनको किसी और स्कूल में भेजा जाता, उनको किसी और स्कूल में ट्रांसफर किया गया, तो वो क्यों सेंट जोसेफ में रहना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे इल्जाम भी इस हवाले से लगाए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये इल्जाम क्या दुरुस्त है या सही है या गलत है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रिंसिपल जो है पिपिन, फादर पिपिन जो सेंट जोसेफ के प्रिंसिपल अभी हैं, उनका ट्रांसफर ऑर्डर आया था। उसके बाद उन्होंने वो ट्रांसफर ऑर्डर उठाया और अदालत गए। पहली बार अदालत गए, कोई प्राइवेट इदारा अदालत गया सेंट जोसेफ बारामुल्ला की मेरी ट्रांसफर हो रही है और मुझे आप रोकें, जिन्हें अदालत से ये अहकामात जारी करवाए कि उनकी ट्रांसफर को स्टे लगाया जाए। फिर अदालत ने स्टे लगाया, उसके बाद ट्रांसफर हुआ केस पटन अदालत में, जहां पे जज साहब ने स्टे को वैकेट किया, यानी स्टे को कलअदम किया, कहा कि नहीं, ये इदारे का अपना एक नज़्म ज़ब्त होता है, सोसाइटी का एक अपना एक
रूल होता है ट्रांसफर का, जब वो चाहे मुलाजिम को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यकीनी तौर पर, लेकिन जिस तरह से सोसाइटी के मुंतजमीन के मुताबिक फादर पिपिन ने सोसाइटी के जो रूल्स हैं और सोसाइटी का जो डिसिप्लिन है उसको तोड़ा है, तो यकीनी तौर पर वो कहते हैं कि इन चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोसाइटी के मुंतजमीन का कहना था कि आखिरकार फादर पिपिन सेंट जोसेफ में क्यों रहना चाहते हैं, अगर उनकी ट्रांसफर किसी और जगह की गई है तो वो सेंट जोसेफ में क्यों रहना चाहते हैं। यहाँ से दूसरा एक इल्जाम लग रहा है कि एक कैंप के लिए लगभग स्टूडेंट से 4500 रुपए फी स्टूडेंट लिया जा रहा है, और वो भी कैश। तो ये भी एक बहुत बड़ा इल्जाम पेरेंट्स की जाने से लगाया जा रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स ने हमें फोन भी किया कि 4500 रुपए हर स्टूडेंट से लिया जा रहा है। अगर जो भी स्टूडेंट चाहे इस कैंप में हिस्सा लेने के लिए अगर कोई स्टूडेंट अपनी मंशा जाहिर करता है तो उसको 4500 रुपए देने होंगे। यानी कि अगर 2000 या 3000 स्टूडेंट 4500 रुपए देते हैं तो यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा रकम जो है जमा हो सकता है। तो उसका भी सोसाइटी को खदशा है कि इन चीजों पर एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो रोक लगाएं, क्योंकि 4500 एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और दूसरी बात यह है कि जो सोसाइटी ने बैंक अकाउंट्स है स्कूल के, उनको खदशा है कि कहीं वहां पे फंड्स का मिसयूज ना हो। जो सोसाइटी के मुंतजमीन हैं, प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, बाकी मेंबर्स हैं, उनको खदशा है कि स्कूल के अकाउंट में बहुत सारे फंड्स पड़े हुए हैं, क्योंकि प्रिंसिपल जो है वो डायरेक्टली कस्टोडियन होता है, वो सिग्नेटरी होता है उन फंड्स का। सोसाइटी ने फिलहाल तमाम फंड्स को रोक दिया है। अब स्कूल में एक बहुत परेशानी का आलम है, तनख्वाहें, सैलरी, बाकी चीजें, जो क्लास 4th मुलाजमीन है वो भी परेशान है, टीचर्स परेशान है, क्योंकि सोसाइटी ने प्रिंसिपल के जो अकाउंट्स है, जो सिग्नेटरी होता है प्रिंसिपल स्कूल के अकाउंट्स का, उनको फ्रीज कर दिया है। बैंक को बाकायदा तौर पर अहकाम सादर किए गए हैं कि सेंट जोसेफ के जितने भी अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज किया जाए। ताहम ये एक बहुत बड़ी बात है कि आखिरकार जो मुंतजमीन है, मेरी बात आज भी एक जो सोसाइटी डायोसिस जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़ी पोजीशन पे है, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि एक इदारे को हाईजैक नहीं किया जा सकता। एक इदारा जो है वो काम होता है सोसाइटी का चलाना। एक प्रिंसिपल आखिरकार किस तरह से डिक्टेट कर सकते हैं, कि प्रिंसिपल कैसे हाईजैक कर सकते हैं, ये उनका मानना था। तो चूंकि अगर ये प्रेसिडेंट सेट हुआ कि प्रिंसिपल कोर्ट जाता है, प्रिंसिपल फिर वहां से स्टे लाता है, तो कल को ये इदारा जो तालीमी इदारा है ये डिसिप्लिन पर एक बहुत बड़ा सवाल निशान पैदा करता है। तो चूंकि सोसाइटी के जो मुंतजमीन है उनका कहना है कि ये किसी भी तौर से उनको बर्दाश्त नहीं है, चाहे उनको किसी भी हद तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि स्टूडेंट्स के साथ, मुस्तकबिल के साथ खेला जाएगा, और कोई प्रिंसिपल जो है वो इतनी बड़ी हरकत करके या इतना बड़ा कदम उठा के एक सोसाइटी को बदनाम करे, एक इंस्टीट्यूट को बदनाम करे। ये मुंतजमीन का कहना था, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो फर्द होता है वो किसी इदारे से बड़ा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल एक फर्द है, इदारा बहुत बड़ा है, सोसाइटी बहुत बड़ी है, प्रिंसिपल को चाहिए कि वो आराम से अपनी पोजीशन छोड़ के दूसरी जगह अपनी ट्रांसफर जो है वो एक्सेप्ट करे। तो यही उनका कहना था। अब सबसे बड़ी बात यही है मंजूर यहाँ पे कि ये इदारा बहुत बड़ा इदारा है। सेंट जोसेफ बारामुल्ला की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा इदारा है तालीमी लिहाज से। इस इदारे के इस इदारे की जो कंट्रीब्यूशन है वो किसी भी तौर से बुलाई नहीं जा सकती है, क्योंकि सेंट जोसेफ में लगभग इस वक्त हजारों की तादाद में बच्चे ज़ेर तालीम है। उन बच्चों पर क्या असर पड़ता है? सोसाइटी का ऑर्डर निकलता है प्रिंसिपल फादर पिपिन के हक में, और कहा जाता है कि आपको ट्रांसफर किया जाता है, और दूसरे फादर जो है उनको बारामुल्ला सेंट जोसेफ की कमान संभालने को अहकाम सादर किए जाते हैं। लेकिन फादर पिपिन उस ऑर्डर को चैलेंज करते हैं। जो डायोसिस के बिशप इनके हेड होते हैं सोसाइटी के, उन्होंने ऑर्डर निकाला है, और फादर उस ऑर्डर को वायलेट करते हैं और कहते हैं कि वो ये ऑर्डर मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि अब देखना ये होगा कि एक चूंकि इदारों को भी चाहिए, खासकर जो मुंतजमीन है सोसाइटी के, उन्होंने आज कश्मीर क्राउन के साथ बात करते हुए कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस है या बाकी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या अदालत है, उनको चाहिए कि वो कम से कम ये चीज सोच लें कि एक इदारे को चलाने वाली एक सोसाइटी है, और सोसाइटी का एक डिसिप्लिन होता है, सोसाइटी का एक रब्तो जब्त होता है चलाने का। तो उसमें अगर किसी भी तरह से मुदाखलत की जाती है, ये मुंतजमीन का कहना है, तो यकीनी तौर पर वो इदारे, तालीमी इदारे के
चलने के हवाले से एक रुकावट पैदा होती है। मंजूर शायद साहब आखिरी सवाल आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसा आपने कहा कि अदालत की जानिब से स्कूल के प्रिंसिपल को बता दिया गया है कि जो आपके अहकामात हैं, जो आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आपको चाहिए कि उन्हीं को फॉलो किया जाए। और क्या प्रिंसिपल अभी भी स्कूल की रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं शायद साहब? नहीं, देखिए यहाँ पे मसला ये है मंजूर के प्रिंसिपल को डायसिस की जानिब से ऑर्डर दिया गया था कि आप ट्रांसफर हो जाएं, लेकिन उन्होंने अदालत का रुजू किया, अदालत ने स्टे दिया उस ट्रांसफर ऑर्डर पे। लेकिन उसके बाद पटन कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑर्डर दिया कि ये स्टे ऑर्डर जो है उसको वैकेट किया, यानी कलअदम करार दिया, जिसके बाद प्रिंसिपल को कोई भी हक नहीं था कि वो स्कूल में रहे। लेकिन उसके बाद प्रिंसिपल ने एक मरतबा फिर जो है दूसरे फादर जिनको ट्रांसफर किया गया था स्कूल में, उनके नाम पर भी स्टे लाया। यानी कि प्रिंसिपल जो है वो इस वक्त मुंतजमीन के मुताबिक, जिनसे हमारी बात हुई, उनके मुताबिक उन्होंने इदारे को एक जागीर समझा है। यानी कि अगर फादर पिपिन उन मुंतजमीन के मुताबिक जिनसे मेरी बात हुई, उनका कहना था कि अगर आज ये रहेंगे, कल रहेंगे, लेकिन परसों किसी न किसी दिन को तो जाना ही है। अगर ऐसे एक प्रेसिडेंट सेट हुआ तालीमी इदारे में जो एक अवामी इदारा है, अगर कोई प्रिंसिपल आके उसको जागीर समझने लगे तो यकीनी तौर पर ये गलत बात है। स्टे वैकेट होने के बावजूद भी प्रिंसिपल जो है अभी नहीं निकल रहे हैं, तो यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा मसला बन गया, बहुत बड़ा तनाजा बन गया सोसाइटी और सेंट जोसेफ के प्रिंसिपल के माबेन। तो टीचर्स पे एक गलत असर पड़ रहा है, बच्चों पर एक गलत असर पड़ रहा है। हजारों की तादाद में बच्चे इस वक्त जेर तालीम है और पेरेंट्स पे बहुत ज्यादा गलत असर पड़ रहा है। पेरेंट्स बहुत ज्यादा इस वक्त परेशानी के आलम में है, उनके बच्चे इस वक्त जेर तालीम है, क्योंकि उनका भरोसा सीधे एक सोसाइटी पर होता है। एक सोसाइटी का स्कूल है, ये सोसाइटी के मुताबिक जिन मुंतजमीन से हमारी बात हुई, ये किसी प्रिंसिपल का स्कूल नहीं है, बल्कि एक सोसाइटी चलाने वाली स्कूल की है। तो उनका कहना यही था पेरेंट्स का कि आखिरकार सोसाइटी कहाँ है। वो मांग कर रहे थे, कुछ एक पेरेंट्स ने हमारे साथ बात की कि आखिरकार सोसाइटी सामने क्यों नहीं आती है, सोसाइटी के जो बिशप हैं या बाकी जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो स्कूल में क्यों नहीं आते हैं, पेरेंट्स से बात क्यों नहीं करते हैं। आखिरकार उन्होंने कहा कि इतनी क्या गुंडागर्दी है कि एक प्रिंसिपल जो है उनके मुताबिक वो स्कूल में अपना चला रहे हैं और सोसाइटी का नहीं मान रहे हैं, ये उनका कहना था। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहिद साहब, पूरी तफसीलात देने के लिए। थे हमारे सरबरा एडिटर इन चीफ कश्मीर क्राउन शाहिद साहब, और तफसीलात दे रहे थे शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के मुमताज मारूफ स्कूल हमारे एडिटर इन चीफ कश्मीर क्राउन शाहिद साहब, और तफसीलात दे रहे थे शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के मारूफ मुमताज स्कूल सेंट जोसेफ स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल के हवाले से। और इनका कहना था और पूरी तफसीलात ये थी कि लगभग स्कूल में 4000 के करीब बच्चे जेर तालीम है और स्कूल प्रिंसिपल को ट्रांसफर किया गया है, लेकिन स्कूल प्रिंसिपल ये ट्रांसफर ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसके बाद वो अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं और अदालत की जानिब से भी इनके ट्रांसफर ऑर्डर को लेकर कालादम करार दिया गया। लेकिन आखिरकार स्कूल प्रिंसिपल सोसाइटी का क्यों नहीं मान रहे हैं, इस मसले को लेकर सोसाइटी की जानिब से तमाम फंड्स भी रोक दिए गए हैं और लगभग 4000 के करीब जो बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल दांव पर है। और आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा कि किस तरीके की सूरत हाल इस स्कूल में रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का कश्मीर क्राउन देखने के लिए।